रांची स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर पार्टी के सचिव महेंद्र पाठक सहित उपस्थित लोगों ने झंडोत्तोलन कर शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की। सभा की अध्यक्षता करते इम्तियाज खान ने मजदूर दिवस पर मजदूरों के अधिकार, श्रम कानून सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण पर भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं पार्टी कार्यालय पहुंचे सैकड़ों की संख्या में रांची बस सेवा के कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण पर भी नाराजगी जताई और झारखंड सहित देश भर में ठेका प्रथा पर चिंता जताई। वहीं मौके पर पार्टी के जिला सचिव अजय कुमार मोदी सरकार पर मजदूरों के अधिकार छीनने, श्रम कानून को बदलने जैसी नीतियों पर अपनी बात रखते मजदूरों को संगठित होने और एकजुटता से अपनी लड़ाई लड़ने की बात कही। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज के ही दिन अमेरिका के शिकागो शहर में 1886 में मजदूरों की शहादत के बल पे 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन के लिए कानून बनाया गया था। हमारे देश में 1923 में चेन्नई में यह लागू हुआ और तब से लेके अब तक आज़ादी के बाद भी कई कानून बने। उन कानूनों के कारण मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी किया गया और उस कानून के दायरे में आकर मजदूर अपने हक और अधिकार को लेते रहे और मैनेजमेंट से, प्रबंधन से, सरकार से लड़ करके अपना कई तरह के हक और अधिकार को इन्होंने लिया है। लेकिन आज सारे श्रम कानून को, जो 44 श्रम संहिता था, श्रम कानून था, उसको केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार 4 कोड में बदल दिया। 4 कोड में बदलने के कारण मजदूरों के जो हक और अधिकार था वह छीना गया। जबरदस्ती पार्लियामेंट के अंदर मार्शल के उपयोग करके सांसदों को संसद से बाहर करके विपक्षी सांसदों को और उन्होंने कानून को यह पास करा लिया। लेकिन अभी उनको लागू करने की हिम्मत नहीं हो रही है। सामने 2024 की जो चुनाव है, देश के अंदर बड़ी आबादी संगठित असंगठित मजदूरों का है। मजदूरों के भय से वह लागू करने के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन 2024 में केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः बनी तो पहला हमला मजदूरों के सारे अधिकार को छीन लिए जाएंगे। और इसीलिए थोड़ा मजदूरों में एक गुस्सा है, लगातार आंदोलन पे हैं। लेकिन संगठित क्षेत्र के अंदर जो बड़े सार्वजनिक कल कारखाने हैं उनको बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अडानी और अंबानी को हवाले किया जा रहा है और वहाँ पे जो श्रम कानून है वह लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं लागू हो पा रहा है कि उनकी ताकत, इस कानून से भी बड़ा ताकत अडानी और अंबानी के पावर का हो रहा है, उनके पैसे पे का हो रहा है, उनके पैरवी का हो रहा है। और जो सरकार है ऐसा सेंसिटिव जोन बना रही है ताकि वहाँ पर कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा। अभी हाल में झारखंड के अंदर अडानी पावर प्लांट गोड्डा में बना है, वहाँ पर जिस तरह से इकोनॉमिक जोन बनाया गया वहाँ कोई कानून नहीं लागू होगा। हमारा सब कुछ झारखंड का, एक बॉल भी हम नहीं जला सकते। ऐसा कानून लेकर केंद्र की मोदी सरकार आ रही है जिसके चलते मजदूरों में गुस्सा है। आज खुशी के दिवस के मनाने के साथ साथ लोग गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। और आने वाले दिन में सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की योजना देश के तमाम श्रमिक संगठन के लोग बना रहे हैं। आज रांची के सीपीआई कार्यालय में नगर निगम में जो गाड़ी चलाने वाले जो हमारे साथी हैं, चाहे उसका ड्राइवर हो, उसका कंडक्टर हो, उसकी खलासी हो, उसके काम करने वाले लोग बरसों से गाड़ी चला रहे हैं, इनको परमानेंट करना चाहिए। लेकिन ठेकेदारों के द्वारा जिस तरह से इनको दमन किया जा रहा है, इनको शोषण किया जा रहा है, इनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है और कई ऐसे लोग इनको बरगलाते रहे। आज तक बहुत अच्छे जगह पर इन्होंने आया है और इनकी लड़ाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सरकार से मांग करना चाहते हैं अपनी पार्टी की ओर से कि नगर निगम में तमाम जो ठेके पर जो रखे गए हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, खलासी हो और भी अन्य कर्मचारी जो ठेके पर रखे गए हैं, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके तमाम साथियों को परमानेंट किया जाए
आने वाले दिन में राज्य सरकार का जो पहल करना चाहिए, जो उन्होंने वादा किया था अपने चुनाव के दरमियान में, वो आज तक इन्होंने जो नहीं किया। हम पुनः मांग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कि तमाम साथियों को परमानेंट किया जाए और परमानेंट के जो नियमतः जो सुविधाएं हैं वह उनको मुहैया कराया जाए। महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उत्तराखंड में एक पलायन बहुत बड़ी समस्या रही है। इसके लिए आप देखेंगे कि जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उन्होंने विस्थापन और पलायन पर कोई विस्तृत रूप से काम नहीं किया, और जो काम भी किया तो जो न्यूनतम मजदूरी होती है मनरेगा चाहे किसी भी तरह के कानूनों पर उन्होंने मुखरता से काम नहीं किया। इसके कारण से पलायन बढ़ी है। और जब राज्य में पॉलिसी नहीं रहेगी कि पलायन को कैसे रोका जाए, विस्थापन को कैसे रोका जाए, तो इसके कारण मजदूरों का पलायन होता है। लेकिन आप देखेंगे कि हम लोगों ने लगातार आंदोलन चलाया तो सरकार ने कई तरह के वादे किए। आपने देखा कोरोना काल में भी झारखंड सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा किया। उन्होंने रजिस्टर्ड कराया, कितने लेबर्स का है इस देश में या राज्य में, उनका रजिस्ट्रेशन कराने का उन्होंने पहल किया। लेकिन जो सरकार ने घोषणा किया था कि जब हम सरकार सत्ता में आएंगे तो ठेकेदारी प्रथा, स्थायी मजदूरों को जो परमानेंट नहीं है, हम जो भी होंगे उनको परमानेंट करने का काम करेंगे। तो हमारा एक मांग है कि मई दिवस पर सरकार को, झारखंड सरकार को एक तोहफा मजदूरों को देना चाहिए। उनको घोषणा करना चाहिए कि जितने भी क्षेत्र में ठेका प्रथा में जो काम कर रहे हैं मजदूरों को, उनको सौगात के रूप में परमानेंट करने का एक घोषणा करनी चाहिए। मजदूर दिवस पर मजदूरों को कुछ त्वरित घोषणा देनी चाहिए कि हम मजदूरों के हित में काम करेंगे, कैसे मजदूरों को अधिक से लाभ देंगे। जो उन्होंने वादा किया था कि परमानेंट नौकरी हम देंगे, तो जो कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी झारखंड सरकार में निबंधित है उनको अस्थायी करने का वो काम करें। ये मजदूर दिवस से मजदूर को उनको एक तोहफा होगा। झारखंड सरकार अगर मजदूरों के कल्याणकारी बारे में सोचती है तो क्या करते हैं वो जरा सा आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट, सबसे सुपीरियर चीज अगर है वो है श्रम। करने के बाद हम इधर कर दीजिए। पीछे से दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक, दुनिया के मजदूर एक हो, मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत कष्ट करके माल बेटा ये समय को बिताते हैं और उसके बाद वो बच्चा जब से आते हैं, ये जो हमारा मस्तिष्क है इसको हम लोग स्कल बोलते हैं।